हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सनी गोयल है। मैं यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे ईडी भी कहते हैं, जो एक बहुत ही आम और परेशान करने वाली मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ईडी एग्जैक्टली क्या होता है और इससे रिलेटेड कौन कौन से मिथ्स यानी अंधविश्वास हमारी सोसाइटी में कॉमन हैं। पहले समझते हैं ईडी का मतलब। अगर किसी आदमी को पीनिस में हार्डनेस आने में और या फिर हार्डनेस को मेंटेन करने में तकलीफ़ हो, जिसके कारण वो अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कंप्लीट ना कर पाए, उसे हम ईडी कहते हैं। ये तकलीफ़ परसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी लगातार होनी चाहिए। सिर्फ एक या दो बार सेक्स ना कर पाना ईडी नहीं होता। तो अगर आप में से किसी के साथ भी एक या दो बार ऐसा हुआ है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में 20 से 30% लोग कभी ना कभी पूरे लाइफ टाइम में ईडी फेस करते हैं, यानी हर 10 में से 2 से 3 लोग ईडी से सफ़र करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ईडी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण होता है वैस्कुलर। अगर किसी कारणवश पीनिस को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाए, तो पीनिस को ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण ईडी हो सकता है। ये समस्या डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत आम है। इसका दूसरा कारण होता है न्यूरोजेनिक। ब्रेन से आने वाली नसें जो पीनिस को सप्लाई करती हैं, अगर वो किसी वजह से ठीक से काम ना करें, तब भी ईडी हो सकता है। इसका तीसरा कारण ट्रॉमेटिक होता है। स्पाइनल इंजरी और या फिर पेल्विक सर्जरीज के बाद ब्रेन से पीनिस को सप्लाई करने वाली नसें डैमेज हो सकती हैं, जिसके कारण ईडी हो सकता है। चौथा कारण बहुत ही कॉमन है, जिसे हम साइकोजेनिक कहते हैं। काफ़ी सारे साइकोजेनिक कॉजेज़ जैसे स्ट्रेस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त परफॉर्म ना कर पाने का डर, और दूसरा पुराने नॉट सो गुड सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, इन सब कारणों की वजह से भी ईडी हो सकता है। आजकल हमारी यंग जनरेशन में ईडी को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास और बहुत सारे डाउट्स हैं, जो सोसाइटी में काफ़ी कॉमन हैं। उनके बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी कॉमन मिथ है कि जिस इंसान को पीनिस में हार्डनेस आती है, उसे ईडी नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया कि पीनिस में हार्डनेस आना ही काफ़ी नहीं है। पूरा सेक्स कंप्लीट होने तक हार्डनेस का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान को सेक्स कंप्लीट करने में तकलीफ़ है, तो वो भी ईडी से सफ़र कर रहा होता है। अगला मिथ ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि ईडी सिर्फ ओल्ड एज में होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 20 से 40 साल की एज ग्रुप में लगभग 15% लोग ईडी से सफ़र करते हैं, और इस एज ग्रुप में ईडी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि एंग्जाइटी, आपसी तनाव और डिप्रेशन। कुछ लोग ये मानते हैं कि ओल्ड एज में ईडी होता ही है। ओल्ड एज में पीनिस की हार्डनेस आने में टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन ओल्ड एज में भी सेक्स करना पॉसिबल है और सेक्स के बाद प्लेजर भी आता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ईडी से लाइफ अफेक्ट होती है, लेकिन बॉडी को कोई अफेक्ट नहीं होता। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसा देखा गया है, जो लोग ईडी से सफ़र करते हैं, उनमें हार्ट रिलेटेड बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स काफ़ी कॉमन हैं। इसीलिए अगर आपको ईडी है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपका डॉक्टर ईडी का ट्रीटमेंट तो करेगा ही, उसी के साथ इन बीमारियों का रिस्क भी असेस कर पाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उनका ट्रीटमेंट भी कर पाएगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से ईडी का कोई रिलेशन नहीं है। ये बात सही नहीं है। जिस तरह से स्मोकिंग करने की वजह से हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो सकती है, उसी तरह से स्मोकिंग करने से पीनिस को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में भी ब्लॉकेज हो सकती है, जिसके कारण ईडी हो सकता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सेक्स कम हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि ईडी का ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों से पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यूरोलॉजिस्ट के पास ईडी के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि एक व्यक्ति को ईडी किस कारण से हुआ है। कुछ लोगों को सिर्फ साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और कुछ लोगों को सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत होती है।
ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। जो लोग ईडी से सफ़र करते हैं वो सोसाइटी के डर से या एम्बैरेसमेंट की वजह से डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं और ख़ुद से ही दवाइयाँ ख़रीद लेते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। इसके कारण पेशेंट्स को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ईडी की सिवियरिटी भी विद टाइम बढ़ती जाती है और ईडी की सिवियरिटी इतनी भी बढ़ सकती है कि अल्टीमेटली उनको पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी करवानी पड़ती है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा लोग दवाइयाँ स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन फिर उन्हें बंद भी कर देते हैं, कुछ लोग साइड इफ़ेक्ट्स के कारण और कुछ लोग नॉन रिस्पॉन्स के कारण। इसीलिए आपको यूरोलॉजिस्ट की सलाह पर ही दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए। जिन पेशेंट्स को दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता उनके लिए हमारे पास और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वैक्यूम डिवाइसेस, शॉकवेव थेरेपी, पिनाइल इंजेक्शंस एंड इवन पिनाइल इम्प्लांट। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हार्मोनल इंजेक्शंस जैसे कि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लेने से ईडी ठीक हो सकता है। ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि हार्मोनल इंजेक्शन सिर्फ तभी हेल्प करते हैं जब एक्चुअली में हार्मोनल लेवल्स हमारे ब्लड में कम हो। अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे ब्लड में हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल है और या फिर नॉर्मल से ज़्यादा है, तब हार्मोनल इंजेक्शंस फ़ायदा नहीं करते। इनफैक्ट हार्मोनल इंजेक्शंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए इन इंजेक्शंस को सिर्फ अपनी यूरोलॉजिस्ट की सलाह पर ही लेना चाहिए। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। हम इस तरह के यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी रिलेटेड टॉपिक से वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें और इन रिलेटेड टॉपिक से अपडेटेड रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।